अध्याय 10। मैं अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी से मिलता हूँ। ईश्वर में आस्था एक को छोड़कर कोई भी चमत्कार कर सकती है। अध्ययन बिना परीक्षा में उत्तीर्ण होना। खाली क्षण में खोली गई पुस्तक को मैंने अप्रिय भाव से बंद कर दिया। लेखक का अपवाद उसकी आस्था की पूर्ण कमी दर्शाता है। मैंने सोचा, बेचारा, इसको आधी रात तक अध्ययन करने में अधिक भरोसा है। पिताजी को मेरा वादा था कि मैं अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करूंगा। मैं परिश्रम करने का बहाना नहीं कर सकता था। इन महीनों में मैं प्राय कक्षा में कम और कलकत्ता के स्नान घाटों के एकांत स्थलों पर अधिक था। निकटवर्ती शमशान स्थल रात में विशेष रूप से भयानक योगी द्वारा बहुत आकर्षक माने जाते हैं। वह जिसने अमरत्व के सत्व को पाना है, कुछ अनाकर्षक खोपड़ियों से कैसे भयभीत हो सकता है। मानवीय अपर्याप्तता विविध हड्डियों के निराश स्थान पर स्पष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार मेरे अर्धरात्रि जागरण अध्ययन करने वालों से भिन्न प्रकार के होते थे। हिंदू हाई स्कूल की अंतिम परीक्षा का सप्ताह तीव्रता से पास आ रहा था। यह प्रश्नवाचक अवधि कब्र के अड्डों की तरह सुपरिचित भय उत्पन्न करती है। इसके बावजूद मेरा मन शांत था। प्रेतों का सामना करते हुए मैं ऐसे ज्ञान को खोद रहा था जो कक्षाओं में नहीं मिलता, परंतु इसमें स्वामी प्रणवानंद की कला नहीं थी, जो एक समय में दो स्थानों पर आसानी से दिखाई देते थे। मेरी शैक्षिक दुविधा स्पष्ट रूप से दिव्य चातुर्य का मामला था। यह मेरा विचार था, हालांकि अधिकांश को यह अतार्किक लगता है। मुसीबत में ईश्वर की तत्परता के हजार अकथनीय प्रमाणों से भक्त की तर्कहीनता विकसित होती है। अरे मुकुंदा, आजकल तो तुम मुश्किल से दिखाई देते हो। एक दिन दोपहर में गरपार रोड पर एक सहपाठी ने मुझे टोका। हाँ नंतु, विद्यालय में मेरी अनुपस्थिति ने वास्तव में मुझे वहाँ निश्चित रूप से अजीब स्थिति में डाल दिया है। उसकी मित्रतापूर्ण दृष्टि से मैंने अपना भार हल्का किया। नंतु, जो एक कुशाग्र छात्र था, दिल खोलकर हंसा। मेरी दुर्दशा एक लौकिक पहलू के बिना नहीं थी। अंतिम परीक्षा के लिए तो तुम बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। मैं सोचता हूँ मुझे तुम्हारी सहायता करनी चाहिए। वे सरल शब्द मेरे कानों को दिव्य आश्वासन लगे। तत्परता से मैं अपने मित्र के घर पहुंच गया। उसने कृपापूर्वक उन सभी प्रश्नों के उत्तरों को संक्षेप में बताया जिनकी उसके विचार से परीक्षकों द्वारा पूछे जाने की संभावना थी। ये प्रश्न ऐसा जाल हैं जो कई सीधे साधे छात्रों को परीक्षा में जकड़ लेते हैं। मेरे उत्तरों को याद रखना और तुम बिना हानि बच निकलोगे। रात बहुत हो चुकी थी जब मैं वहां से चला। अनुभवहीन पांडित्य से भरपूर मैंने श्रद्धापूर्वक प्रार्थना की कि यह अगले कुछ महत्वपूर्ण दिनों तक बना रहे। नंतू ने मुझे विविध विषय सिखाए, पर समय के अभाव के कारण मेरे संस्कृत के पाठ्यक्रम को भूल गया। मैंने उग्रता से ईश्वर को उनकी यह भूल याद दिलाई। अगले दिन सुबह अपने नए ज्ञान को कदमों की ताल के साथ आत्मसात करते हुए मैं टहलने निकला। जैसे ही मैंने
झाड़ियों वाले मोड़ से छोटा रास्ता पकड़ा, मेरी नज़र कुछ बिखरे हुए मुद्रित कागजों पर पड़ी। विजयपूर्वक उन्हें झपटने पर मैंने पाया कि वे संस्कृत के श्लोक थे। अपनी लड़खड़ाती व्याख्या से सहायता के लिए मैंने एक संस्कृत पंडित की मदद मांगी। उनकी गंभीर आवाज ने उस प्राचीन भाषा के अतुलनीय मधुर सौंदर्य से वातावरण को भर दिया। ये असाधारण छंद तुम्हें संस्कृत की परीक्षा में संभवतः सहायता नहीं करेंगे, विद्वान ने संदेहपूर्वक उसे रद्द करते हुए कहा। परंतु उस विशेष कविता से परिचित होने से मुझे अगले दिन की संस्कृत परीक्षा में उत्तीर्ण होने में सहायता मिली। नंतू ने जो सूक्ष्मदर्शी सहायता की, उससे मैंने अपने अन्य सभी विषयों में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक प्राप्त किए। पिताजी प्रसन्न थे कि मैंने अपना वचन निभाया और अपना सेकेंडरी कोर्स पूरा किया। मैंने शीघ्रता से ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और जिनके एकमात्र मार्गदर्शन के कारण मैं नंतू के पास गया और उस सुनसान झाड़ियों भरे मार्ग पर चला। विनोदपूर्वक उन्होंने मेरे बचाव के लिए अपनी समयबद्ध योजना को दोहरी अभिव्यक्ति दी। मैंने अपनी त्यागी हुई उस पुस्तक के पृष्ठ पलटे जिसका लेखक परीक्षा भवनों में ईश्वर की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करता था। मैं अपनी ही मौन टिप्पणी पर दबी हंसी रोक नहीं सका। अगर मैं उसे बताऊं कि हाई स्कूल में डिप्लोमा पाने का आसान तरीका शवों के बीच बैठकर ध्यान करना है, इससे उसकी उलझन और बढ़ जाएगी। अपनी इस शान में अब मैं खुल्लम खुल्ला घर छोड़ने की योजना बना रहा था। अपने एक युवा मित्र जितेंद्र मजूमदार के साथ मैंने बनारस के महामंडल आश्रम में रहने और उसकी आध्यात्मिक पद्धति को अपनाने का निश्चय किया। एक दिन अपने परिवार से बिछुड़ने के विचार से मैं बहुत उदास हो गया। माँ की मृत्यु के बाद अपने छोटे भाइयों सनंदा और विष्णु के प्रति मेरा स्नेह अधिक कोमल हो गया था। तेजी से मैं अपने आश्रम में गया। वह छोटी सी अटारी जो मेरी अनेक अशांत साधना के दृश्यों की साक्षी थी। 2 घंटे तक बहते आंसुओं के सैलाब के बाद मैंने स्वयं में मानो किसी रासायनिक शोधक द्वारा आश्चर्यजनक बदलाव पाया। सारा मोह अदृश्य हो गया। दोस्तों के दोस्त के रूप में ईश्वर को खोजने का मेरा निश्चय मुझे चट्टान की तरह अडिग था। मैंने शीघ्र ही अपनी यात्रा की तैयारियां पूर्ण की। मैं तुमसे अंतिम बार प्रार्थना करता हूँ। पिताजी बहुत पीड़ा में थे। जब मैं उनके सामने अंतिम आशीर्वाद के लिए खड़ा था, मुझे और अपने शोकाकुल भाइयों और बहनों को त्याग कर मत जाओ। पूजनीय पिताजी, आपके प्रति मैं अपने प्रेम को कैसे बताऊं? पर मेरा प्रेम दिव्य पिता के प्रति और भी अधिक है, जिसने मुझे संसार में पूर्ण पिता का उपहार दिया है। कृपया मुझे जाने दें ताकि मैं किसी दिन अधिक दिव्य बोध प्राप्त करके वापस आऊं। पिताजी की अनिच्छापूर्ण सहमति के बाद मैं जितेंद्र को मिलने निकला, जो पहले ही बनारस के आश्रम में पहुंच गया था। मेरे वहां पहुंचने पर प्रमुख युवा स्वामी दयानंद ने मेरा हार्दिक स्वागत किया। लंबे दुबले पतले स्वामी जी का मुझ पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। उनके गोरे चेहरे पर
बुद्ध जैसी शांति थी। मैं प्रसन्न था कि मेरे नए घर में भी बरसाती पर एक एकांत कमरा था। वहाँ मैं उष्णकाल और सुबह का समय बिताता था। आश्रम के सदस्यों ने, चूंकि वे ध्यानाभ्यास के विषय में बहुत कम जानते थे, सोचा कि मुझे अपना सारा समय संस्था के कार्यों में लगाना चाहिए। उनके कार्यालय में मेरे दोपहर के कार्य के लिए वे मेरी प्रशंसा करते थे। ईश्वर को इतनी जल्दी पाने का प्रयत्न मत करो। एक दिन अपने एकांत कक्ष में थोड़ा जल्दी जाते समय एक सहवासी ने उपहासपूर्वक यह टिप्पणी की। मैं दयानंद जी के पास गया। वे तट पर बने अपने छोटे कमरे में व्यस्त थे। स्वामी जी, मुझे समझ नहीं आता कि मुझसे यहाँ क्या आशा की जाती है। मैं ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति खोज रहा हूँ। उसके बिना मैं किसी सदस्यता या मत या अच्छे कार्यों से संतुष्ट नहीं हो सकता। गेरुए वस्त्र पहने मठाध्यक्ष ने स्नेहपूर्वक मुझे थपथपाया। बनावटी गुस्सों से उन्होंने पास खड़े शिष्यों को डांटा। मुकुंदा को तंग मत करो, वह हमारे तौर तरीके सीख जाएगा। मैंने नम्रता से अपना संदेह छुपाया। डांट से नाखुश शिष्य कमरे में चले गए। दयानंद जी ने मुझे और कुछ भी कहना था। मुकुंदा, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पिताजी नियमित रूप से तुम्हें पैसे भेज रहे हैं। कृपया वे उन्हें लौटा दो। यहाँ उनकी जरूरत नहीं है। तुम्हारे अनुशासन के लिए दूसरा आदेश भोजन के संबंध में है। भूख लगने पर भी उसके बारे में मत कहो। क्या मेरी आंखों में तेज भूख झलक रही थी? मैं नहीं जानता, पर मुझे भूख लग रही थी, यह मैं अच्छी तरह जानता था। आश्रम के पहले भोजन का निश्चित समय दोपहर 12 बजे था। अपने घर में सुबह 9 बजे मुझे भारी नाश्ता करने की आदत थी। 3 घंटे का यह अंतर प्रतिदिन अधिकाधिक लंबा लगता था। कलकत्ता के वे दिन बीत चुके थे जब मैं 10 मिनट की देरी के लिए रसोइये को डांट लगा सकता था। अब मैं अपनी भूख पर नियंत्रण करने की कोशिश करता। एक दिन मैंने 24 घंटे का उपवास रखा। दुगने उत्साह के साथ मैंने अगले दिन दोपहर की प्रतीक्षा की। दयानंद जी की ट्रेन देरी से आएगी। जब तक वे नहीं पहुंचेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे। जितेंद्र ने मुझे यह भयंकर समाचार दिया। स्वामी जी के स्वागत के लिए अनेक व्यंजन तैयार किए गए थे। वे 2 सप्ताह से अनुपस्थित थे। हवा में स्वादिष्ट खुशबू भरी हुई थी और कुछ न होने पर अपने कल के व्रत की उपलब्धि पर गर्व के अलावा और क्या निगला जा सकता था। हे ईश्वर, ट्रेन को तेज कर दो। दिव्य पालन करता, मैंने सोचा, उस निषेध में सम्मिलित नहीं थे जिससे दयानंद ने मुझे शांत किया था। हालांकि दिव्य ध्यान कहीं और था। घड़ी प्रयत्न कर कई घंटों में आगे बढ़ी। हमारे प्रमुख ने जब द्वार में प्रवेश किया तब अंधेरा हो चुका था। मेरा अभिनंदन हार्दिक खुशी से पूर्ण था। इससे पहले कि हम भोजन परोसें, दयानंद जी स्नान और ध्यान करेंगे। अपशकुनी पक्षी की तरह जितेंद्र पुनः मेरे पास आया। मैं लगभग गिरने वाला था। मेरे युवा पेट ने वंचित होने से अनजान शक्तिपूर्वक विद्रोह किया। मेरी देखी हुई अकाल पीड़ितों की तस्वीरें मेरे सामने भूतों की तरह गुजर रही थी। भूख के कारण बनारस में होने वाली
अगली मृत्यु इस आश्रम में तुरंत होगी। मैंने सोचा, आने वाला विनाश 9 बजे टल गया। मधुर बुलावा, स्मृति में वह भोजन जीवन के एक परिपूर्ण पल के रूप में स्पष्ट है। गहरी तन्मयता के बावजूद मैंने देखा कि दयानंद अनमनेपन से खा रहे थे। स्पष्ट था कि वे मेरे स्थूल आनंदों से परे थे। स्वामी जी, क्या आपको भूख नहीं लगी? सेवन से खुश मैं प्रमुख के अध्ययन कक्ष में उनके साथ अकेला था। अरे हाँ, मैंने पिछले 4 दिन बिना कुछ खाए पिए बिताए हैं। मैं कभी भी ट्रेन में नहीं खाता। वहाँ का वातावरण सांसारिक लोगों के बहुजातीय स्पंदनों से पूर्ण होता है। मैं सन्यासियों के लिए अपने संप्रदाय के शास्त्रीय नियमों का दृढ़ता से पालन करता हूँ। हमारे संगठनात्मक कार्यों की कुछ समस्याएं मेरे मन में थीं। आज घर में मैंने रात्रि के भोजन पर ध्यान नहीं दिया। जल्दी भी क्या है, कल मैं अवश्य ही ठीक से भोजन करूंगा। वे खुशी से हंस पड़े। मेरे अंदर लज्जा मानो घुटे हुए दम की तरह बढ़ रही थी। पर मेरे पिछले दिन का कष्ट आसानी से भुलाया नहीं जा सकता था। मैंने एक और बात कहने का साहस किया। स्वामी जी, मैं उलझन में हूँ। आपके आदेश के अनुसार मान लीजिए मैं कभी भी भोजन नहीं मांगता और कोई मुझे देता भी नहीं। क्या मैं भूख से मर जाऊं? तब मर जाओ। इस चौंकाने वाली सलाह ने मानो वातावरण को छिन्न भिन्न कर दिया। मर जाओ अगर ऐसा ही है मुकुंदा। यह कभी भी मत मानो कि तुम भोजन की शक्ति से जीते हो और ईश्वर की शक्ति से नहीं। वह एक जिसने पोषण के लिए हर वस्तु की रचना की, वह जिसने भूख दी, निश्चित रूप से यह ध्यान रखेगा कि उसके भक्त का पालन हो। यह मत सोचो कि अन्न से तुम्हारा पोषण होता है या धन और लोग तुम्हें आश्रय देते हैं। यदि ईश्वर तुम्हारे प्राण श्वास को ले लेता है तो क्या ये वे सब तुम्हारी सहायता कर सकते हैं? वे केवल उसके अप्रत्यक्ष यंत्र मात्र हैं। क्या तुम्हारे किसी कौशल द्वारा आहार तुम्हारे पेट में पचता है? अपने विवेक की खड़ग का उपयोग करो मुकुंदा। माध्यम की जंजीरों को काट दो और एकमात्र कर्ता का अनुभव करो। मैंने उनके प्रभावशाली शब्दों को अपने अंतराल में गहराई तक प्रवेश करते हुए पाया। बहुत पुराना वह भ्रम दूर हो गया जिसके कारण शारीरिक अनिवार्यताएं चतुरता से आत्मा को मात देती हैं। वहाँ उसी क्षण मैंने आत्मा के सर्व सामर्थ्य का आस्वादन किया। मेरे बाद के जीवन की निरंतर यात्राओं में कितने अनजान नगरों में ऐसे अवसर आए जब बनारस के आश्रम में प्राप्त इस शिक्षा की उपयोगिता सिद्ध हुई। एकमात्र खजाना जो मेरे साथ कलकत्ता से आया था, माँ से वसीयत में मिला साधु का चांदी कवच था। वर्षों से उसकी रक्षा करते हुए अब मैंने उसे सावधानी से आश्रम के अपने कमरे में छिपाकर रख दा था। एक दिन सुबह उस चमत्कारी प्रमाण के अपने आनंद को पुनः ताजा करने के लिए मैंने ताले को खोला। उसका सीलबंद आवरण अनछुआ था, पर आश्चर्य, रक्षा कवच गायब था। दुखपूर्वक मैंने उस लिफाफे को फाड़कर खोला और अचूक रूप से निश्चित किया। साधु की भविष्यवाणी के अनुसार वह इथर में लुप्त हो गया था, जहां से उन्होंने इसे बुलाया था।
दयानंद के शिष्यों के साथ मेरे संबंध लगातार खराब हो रहे थे। मेरी दृढ़ उदासीनता से खिन्न आश्रमवासी मुझसे दूर हो गए थे। मेरे ध्यान के आदर्श के कठोर पालन के कारण, जिसके लिए मेरे घर और सारी सांसारिक आकांक्षाएं छोड़ी थी, मेरी सब ओर से तुच्छ आलोचना हो रही थी। आध्यात्मिक व्यथा से दुखी एक दिन मैंने उस काल में अपनी अटारी में प्रवेश किया और तब तक प्रार्थना करने का निश्चय किया जब तक कृपापूर्वक उत्तर नहीं मिलता। ब्रह्मांड की दयामय जननी, आप दर्शनों द्वारा या आपके द्वारा भेजे गए गुरु द्वारा मुझे ज्ञान दो। बीतते हुए घंटों में मेरी सिसकियों भरी विनती का कोई उत्तर नहीं मिला। अचानक मैंने स्वयं को मानो शारीरिक रूप से अनंत मंडल में उठते हुए अनुभव किया। तुम्हारे गुरु आज आएंगे। एक दिव्य नारी स्वर सब ओर से और शून्य से आया। यह अलौकिक अनुभव वहां के एक निर्दिष्ट निवासी के उच्च स्वर द्वारा बधित हुआ। एक युवा पुजारी, जिसका उपनाम हाबू था, मुझे नीचे की मंजिल के रसोई घर से पुकार रहा था। मुकुंदा, काफी ध्यान हो गया। एक काम के लिए तुम्हारी जरूरत है। कोई और दिन होता तो मैं अधीरता से जवाब दे देता, पर आज मैंने अपने आंसुओं से सूजे चेहरे को पोंछा और कोमलता से पुकार को मान लिया। हाबू और मैं एक साथ बनारस की सुदूर बंगाली बस्ती के बाजार के लिए निकल पड़े। बाजार में जब हमने खरीदारी की, भारत का सूरज तब तक अपनी चरम सीमा पर नहीं आया था। हम रंग बिरंगी गृहिणियों, मार्गदर्शकों, पुजारियों, सादे वस्त्रों में विधवाओं, गौरवशाली ब्राह्मणों और सर्वत्र घूमने वाले पवित्र बैलों की भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए जा रहे थे। एक सामान्य सी गली से गुजरते हुए मैंने अपना सिर घुमाकर उस संकरी गली की ओर देखा। उस गली के दूसरे छोर पर स्वामी के गेरुए वस्त्रों में ईसा मसीह जैसे एक व्यक्ति अचल खड़े हुए थे। उसी क्षण वे मुझे बहुत प्राचीन काल से परिचित प्रतीत हुए। मेरी दृष्टि ने क्षण भर तो आतुरता से पान किया, उसके बाद मेरे मन में संदेह छा गया। यह परिव्राजक सन्यासी तुम्हें अपने किसी परिचित जैसा लग रहा है। स्वप्न दृष्टा, आगे बढ़ो, मैंने सोचा। 10 मिनट के बाद मुझे अपने पैर बहुत सुन लगने लगे, जैसे कि वे पत्थर हो गए हों। वे मुझे आगे ले जाने में असमर्थ हो गए। मुश्किल से मैं पीछे मुड़ा। मेरे पैर फिर से सामान्य हो गए। मैं विपरीत दिशा में मुड़ा। फिर से विचित्र बोझ ने मुझे बोझिल कर दिया। वे संत अपनी चुंबकत्व से मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं। इस विचार के साथ मैंने अपना सामान हाबू को पकड़ाया। वह मेरी अटपटी चाल को हैरानी से देख रहा था और खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? क्या तुम पागल हो? मेरे अशांत आवेश ने तीखा जवाब रोक दिया। मैं चुपचाप वहां से चला गया, मानो मेरे पैरों को पंख लग गए हों। मैं वापस मुड़कर उस संकरी गली में पहुंचा। सरसरी दृष्टि डालते ही मैंने पाया कि वह शांत आकृति लगातार मुझे ही निहार रही है। कुछ उत्सुकता भरे कदम और मैं उनके चरणों में था। गुरुदेव, यह दिव्य मुख वही था जो मैंने अपने
हजारों दर्शनों में देखा था। ये शांत दिव्य नेत्र, सिंह जैसा सिर, नुकीली दाढ़ी और लहराते हुए केश मेरे रात्रिकालीन स्वप्नों की निराशा में प्राय झांकते और मुझे आश्वासन देते, जिसे मैं पूर्ण रूप से समझ नहीं पाता था। ओ मेरे अपने, तुम मेरे पास आए हो। मेरे गुरु ने बंगाली में बार बार ये शब्द बोले। उनकी वाणी आनंद से कंपित थी। मैंने कितने वर्षों तक तुम्हारी प्रतीक्षा की है। हम नीरवता की एकात्मकता में प्रवेश कर गए। शब्द बिल्कुल अनावश्यक लग रहे थे। गुरु के हृदय से शिष्य की ओर नीरव गीत के रूप में सुवचन प्रवाहित हो रहे थे। अपनी अखंडनीय अंतर्दृष्टि द्वारा मैंने महसूस किया कि मेरे गुरु ईश्वर को जानते थे और मुझे उन तक ले जाएंगे। इस जन्म का धुंधलापन पूर्व जन्म की स्मृतियों की कोमल भोर में अदृश्य हो गया। कैसा नाटकीय समय था। भूत, वर्तमान और भविष्य इसके बदलते हुए दृश्य थे। इन पवित्र चरणों में मुझे पाने वाला यह पहला सूरज नहीं था। मेरा हाथ पकड़े हुए मेरे गुरु मुझे नगर के राणा महल भाग में अपने अस्थायी निवास पर ले गए। उनकी हष्ट पुष्ट काया दृढ़ता से चलती थी। लंबे सीधे और इस समय लगभग 55 वर्ष की आयु वाले वे एक युवक के समान चुस्त और शक्तिशाली थे। उनके श्याम वर्ण नेत्र बड़े अथाह ज्ञान से सुंदर थे। असाधारण शक्तिपूर्ण मुख को हल्के से घुंघराले बालों ने कोमलता प्रदान की थी। शक्ति का कोमलता के साथ सूक्ष्म मेल हो रहा था। गंगा तट पर जब हम एक घर की पथरीली बालकनी की ओर जा रहे थे, उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, मैं तुम्हें अपना आश्रम और अपना सब कुछ दे दूंगा। गुरुदेव, मैं ज्ञान और ईश्वर संपर्क के लिए आया हूँ। मैं आपके उन खजानों को पाना चाहता हूँ। भारत की अल्पकालीन गोधूली बेला लगभग आधी बीत चुकी थी जब मेरे गुरु पुनः बोले। उनकी आंखों में अथाह कोमलता थी। मैं तुम्हें बिना शर्त अपना प्रेम देता हूँ। अमूल्य शब्द। चौथाई शताब्दी बीत गई जब मैंने इन शब्दों में उनके प्रेम के प्रमाण को दोबारा सुना। उनके होठ आवेश से अपरिचित थे। मौन उनका ओजस्वी हृदय बन गया। क्या तुम मुझे बिना शर्त वही प्रेम दोगे? बाल सुलभ विश्वास से उन्होंने मुझे देखा। गुरुदेव, मैं आपको अनंत काल तक प्रेम करूंगा। सामान्य प्रेम स्वार्थी होता है। दृढ़ता से निराशापूर्ण इच्छाओं और संतुष्टियों में स्थापित। दिव्य प्रेम बिना शर्त, बिना सीमा, बिना बदलाव के होता है। विशुद्ध प्रेम के रोमांचित स्पर्श से मानवीय हृदय की अधीरता हमेशा के लिए चली जाती है। उन्होंने नम्रतापूर्वक कहा, यदि कभी भी तुम मुझे ईश्वरीय बोध की अवस्था से गिरते हुए पाओ, मुझे वचन दो कि मेरा सिर अपनी गोद में रखोगे और उन ब्रह्मांडीय प्रियतम के पास पुनः वापस लाने में मदद करोगे जिनकी हम दोनों पूजा करते हैं। घिरते हुए अंधेरे में वे उठे और मुझे अंदर के कमरे में ले गए। जब हम आम और बादाम की मिठाई खा रहे थे, उन्होंने अपनी बातचीत में मेरे स्वभाव की अपनी अंतरंग जानकारी को सहज रूप से गूंथा।
एक सहज विनम्रता के साथ मिश्रित, मैं उनके ज्ञान की भव्यता पर विस्मित था। अपने रक्षा कवच के लिए दुखी मत होना, उसका उद्देश्य पूरा हो चुका है। दिव्य दर्पण की तरह मेरे गुरु ने स्पष्टता से मेरे संपूर्ण जीवन का प्रतिबिंब देखा। आपकी उपस्थिति की जीवित वास्तविकता, गुरुदेव, किसी भी प्रतीक से परे आनंद है। यह बदलाव का समय है, क्योंकि तुम आश्रम में दुखी हो। मैंने अपने जीवन के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। अब मुझे व्यर्थ लग रहा था। उनकी सहज और सामान्य व्यवहार द्वारा मैं समझ गया था कि वे अपनी अतीन्द्रिय दृष्टि पर कोई विस्मयकारी टिप्पणी नहीं चाहते थे। तुम्हें कलकत्ता वापस जाना चाहिए। रिश्तेदारों को मानवता के प्रेम से बाहर क्यों रखना? उनके सुझाव ने मुझे निराश किया। मेरा परिवार मेरे वापस आने की भविष्यवाणी कर रहा था। यद्यपि पत्रों द्वारा उनकी अनेक विनतियों को मैंने उत्तर नहीं दिया था। नन्हे पक्षी को आध्यात्मिकता के आकाश में उड़ने दो, अनंतदा ने टिप्पणी की थी। बोझिल वातावरण में उसके पंख थक जाएंगे। अपने पंखों को समेटकर हम उसे अभी भी घर की ओर उतरते और हमारे परिवार के घोंसले में नम्रतापूर्वक विश्राम करते देखेंगे। निरुत्साहित करने वाली यह उपमा मेरे मन में ताजा थी। मैं कलकत्ता की दिशा में न उतरने के प्रति दृढ़ निश्चयी था। महाशय, मैं घर वापस नहीं जाऊंगा, पर मैं आपका कहीं भी अनुगमन करूंगा। कृपया मुझे अपना पता और अपना नाम बताएं। स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी। मेरा प्रमुख आश्रम सेरमपुर में रायघाट लेन पर है। यहाँ कुछ दिनों के लिए मैं अपनी माँ से मिलने आया हूँ। अपने भक्तों के साथ ईश्वर की गूढ़ लीला पर मुझे आश्चर्य हुआ। सेरमपुर कलकत्ता से केवल 12 मील की दूरी पर है। फिर भी उन स्थानों पर मुझे अपने गुरु की कभी झलक दिखाई नहीं दी। हमें अपनी भेंट के लिए लहरी महाशय की स्मृतियों से पवित्र इस प्राचीन नगरी काशी की यात्रा करनी पड़ी। बुद्ध, शंकराचार्य और अन्य योगी मसीहाओं के चरणों ने यहाँ भी मिट्टी को धन्य किया है। तुम 4 सप्ताह में मेरे पास वापस आओगे। पहली बार श्री युक्तेश्वर जी की वाणी में कठोरता थी। अब मैंने तुम्हें अपना शाश्वत स्नेह बताया है और तुम्हें पाकर अपनी खुशी दर्शाई है। इसलिए तुम मेरे अनुरोध की अवहेलना कर रहे हो। अगली बार जब हम मिलेंगे, तुम्हें मेरी रुचि को फिर से जगाना होगा। मैं तुम्हें आसानी से अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। मेरे कठोर प्रशिक्षण के लिए आज्ञा पालन द्वारा पूर्ण आत्मसमर्पण होना चाहिए। मैं हठपूर्वक मौन रहा। मेरे गुरु ने मेरी कठिनाई को आसानी से समझा। क्या तुम सोचते हो तुम्हारे रिश्तेदार तुम पर हंसेंगे? मैं वापस नहीं जाऊंगा। तुम 30 दिन में वापस आओगे। कभी नहीं। श्रद्धापूर्वक उनके चरणों में प्रणाम करके तार्किक तनाव को कम किए बिना मैं वहां से चल पड़ा। आधी रात के अंधकार में जब मैं जा रहा था, मुझे आश्चर्य हुआ कि इस चमत्कारी भेंट का अंत असंगत ढंग से क्यों हुआ। माया के दोहरे पैमाने जो हर खुशी को दुख से संतुलित करते हैं। मेरा युवा हृदय अभी तक मेरे गुरु की
रूपांतरित उंगलियों द्वारा नम्र होने में असमर्थ था। अगले दिन प्रातःकाल मैंने आश्रम के सदस्यों के व्यवहार में अधिक विरोध देखा। उनकी निरंतर अशिष्टता से मेरे दिन कांटेदार हो गए थे। 3 सप्ताहों बाद दयानंद जी किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए बंबई चले गए। मेरे दयनीय सिर पर सारा उपद्रव फोड़ा गया। मुकुंदा परजीवी है, उचित योगदान दिए बिना आश्रम का आतिथ्य ग्रहण कर रहा है। इस बात को सुनकर मुझे पहली बार पछतावा हुआ कि मैंने पिताजी को अपने पैसे लुटाने का अनुरोध माना। दुखी हृदय से मैंने अपने एकमात्र मित्र जितेंद्र से बात की। मैं जा रहा हूँ। जब दयानंद जी वापस आए, उन्हें मेरी ओर से सादर खेद व्यक्त करना। मैं भी चला जाऊंगा। ध्यान करने के मेरे प्रयास भी तुम्हारी तरह सफल नहीं हुए हैं, जितेंद्र ने निश्चयपूर्वक कहा। मैं मसीहा जैसे एक संत से मिला हूँ। चलो सेरमपुर में उनसे जाकर मिलते हैं। और इस प्रकार वह पक्षी कलकत्ता के बहुत निकट उतरने के लिए तैयार हो गया।